देखो बेटा, लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक चल रहा था एल्डिहाइड और कीटोन का, वो हमारा प्रिपरेशन चल रहा था। तो हम यहाँ पे प्रिपरेशन से दोबारा स्टार्ट करते हैं और प्रिपरेशन से आगे चलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बोर्ड में या लास्ट 10 इयर्स में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब देखो, टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने नाम दिया है इसका रोजनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन। तो पेपर में सीधा आ जाता है, राइट नोट ऑन रोजनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे, आप एसिड क्लोराइड लेंगे, उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PdBSO4। तो मेमोरी चार्ट बनाया हुआ है ताकि आप याद रख पाएं। HCl निकल जाएगा, H आ जाएगा और हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। इस R की जगह बेंजीन भी हो सकता है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आ जाती है, राइट नोट ऑन रोजनबर्ग रिडक्शन। अब आगे चलते हैं मेथड नंबर 2, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मेथड का नाम था स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है कि हम स्टेनस क्लोराइड लेते हैं, या मतलब हम नाइट्राइल की या एस्टर को हम कन्वर्ट कर पाते हैं एल्डिहाइड में। स्टीफन्स रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्राइल की रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड और HCl से की जाती है। ये दोनों मिलके H प्रोवाइड करते हैं इसको, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है, यानी रिडक्शन करते हैं। H इसको मिलता है, एक H इसको मिलता है, डबल बॉन्ड हो जाता है, 3 की जगह डबल बॉन्ड। और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे कहते हैं इमाइन। इमाइन की हाइड्रोलिसिस करने पे इस तरह का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, जिसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये H इसके साथ निकल जाता है NH3, जिसे हम कहते हैं अमोनिया, और हमें साथ में मिल जाता है एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। याद कैसे रखना है उसका शॉर्टकट मैंने यहाँ पे आप लोगों को बेटा बता दिया था लास्ट टाइम भी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि आप इसकी जगह SnCl2 और HCl की जगह एक और रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, जिसका नाम है डाइबल H। डाइबल H शॉर्ट में बोल दिया। इसकी फुल फॉर्म है डाई आइसो ब्यूटाइल। Al stands for aluminium, H stands for hydride। तो इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो डाइबल। डाइबल। अब इसको याद रखना है डाइबल H। H मतलब H देता है, यानी रिडक्शन करता है, कि अगर आप इसकी जगह ये ले लो डाइबल H, तो ये इसको H दे देगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। जैसे ना प्रॉब्लम होती है कि हम याद कैसे रखें, तो शॉर्ट में बता दिया आपको, डाइबल H, H आ रहा है ना, तो H देगा, यानी रिडक्शन करेगा। यानी इसकी जगह हम डाइबल H डाल दें तो हमें RCN मिलेगा और CHCN मिलेगा, अपना NH मिलेगा, जिसे हम इमाइन कहते हैं। और उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जैसा आपको समझाया था, नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो, मैं ना हमेशा रिएक्शन देते हुए आपको ना मेमोरी चार्ट बना देता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे करेगा। तो पेपर में ये एरो वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। पेपर में ये एरो वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। बट मैं ये इसलिए बताता हूँ कि आप इसे लॉन्ग टर्म तक याद कर सको। तो लॉन्ग टर्म तक हमारा जो पर्पस है कि हमें देर तक याद रहे, तभी फायदा है। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि हम डाइबल भी यूज कर सकते हैं स्टीफन रिएक्शन में। SnCl2 और HCl की जगह, जिसका काम हाइड्रोजन देना है, रिड्यूसिंग एजेंट है, H देते हैं। आगे चलते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया नाइट्राइल्स का। अब हम पढ़ेंगे एस्टर्स के साथ ये कैसे बिहेव करता है। तो देखो, जो है हमारा ये वाला RCN, ये भी RCN, ये बड़ी चेन है RCN। तो अगर आप स्टेनस की जगह ये वाला यार यूज करो, डाइबल जिसे कहते हो, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये H देता है और हाइड्रोलिसिस पे एल्डिहाइड बनाता है। तो इसकी खासियत है कि एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाती है। इसी तरह से यहाँ पे देगा, तो ये तो हमें याद हो गया। अब अगर हम सिमिलरली इसकी रिएक्शन एस्टर से कर दें, डाइबल H की, डाइबल एच की जो रिएक्शन है वो हम एस्टर से कर दे, तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, ये क्या करेगा, ये जो कार्बोनिल वाला कार्बन है ना, और ये ऑक्सीजन इसको तोड़ देगा। कार्बोनिल वाला कार्बन के साथ जो ये एस्टर का ऑक्सीजन है, इसको तोड़ देगा, यहाँ पे H ऐड कर देगा, बस इतना आप याद रखना, और उसको एल्डिहाइड बना देगा। तो शॉर्ट में कीप इन माइंड, डाइबल H का मतलब है ये H देगा, ठीक है। शॉर्ट में आप याद रखो, इसका कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, हायर क्लासेस में मिलेंगी। बिल्कुल शॉर्ट में याद रखो ताकि मेमोरी चार्ट बन जाए, आप याद रख सके। देखो, जो डाइबल H है
ये H देता है यानी रिडक्शन करता है, तो क्या करेगा ये डायबल H फॉलोड बाय H2O। ये दो स्टेप ऐसे लिखे जाएंगे। शो कैसे करना है देखो, आपने याद रखना जो कार्बोनिल कार्बन है और साथ में जो ऑक्सीजन है एस्टर वाला, ये कार्बोनिल कार्बन और ये साथ वाला ऑक्सीजन टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड वाला टूट जाएगा, इसकी जगह H आ जाएगा, इसको भी H मिल जाएगा। तो हमें इसको दिखाना नहीं है, हमें तो एल्डिहाइड पे रोकना है रिएक्शन। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे एल्डिहाइड इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम ये हमने कर लिया था। तो अब यहाँ पे अगर मैं आर ले लूँ, ये बड़ी चेन की जगह अगर मैं आर ले लूँ तो इस तरह से बनेगा। आपको पूरा इस तरह से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल शॉर्ट में इस तरह से दिखा सकते हो। नोबडी इज गोइंग टू आस्क। हायर क्लासेस में इसका मैकेनिज्म भी मिलेगा, अभी आपके लेवल पे नहीं है। देखो फिर से शॉर्ट में, डायबल एच की फुल फॉर्म डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एच देता है, देखो शॉर्टकट, शॉर्टकट बता दिया ना, ये एच देता है, एच देगा। तो ये एच देगा तो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे रिडक्शन, इसको ये ब्रेक करेगा, रिड्यूस करेगा और हमें मिलेगा एल्डिहाइड। अब इसे एक बार आप लोग देख लो, 1 मिनट, देन विल गो अहेड, आगे समझते हैं। लो जी, अब आती है हमारी एक और रिएक्शन जिसे हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन क्या है और ये किस तरह से इस रिएक्शन को हम रिटेन रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इटार्ड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जरा ध्यान से, अगर आप ये रिएक्शन देखो ध्यान से, ये टोलुइन की रिएक्शन है जिसको हम एल्डिहाइड में चेंज कर रहे हैं, यानी एरोमेटिक बेंजीन के साथ जो साइड चेन है उसको एल्डिहाइड में चेंज कर रहा है और हमें एरोमेटिक बेंजीन अपना एल्डिहाइड मिल रहा है, बेंजल्डिहाइड। अब पहली नजर में तो ये रिएक्शन देख के ही ना बच्चा डर जाता है। इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। CrO2Cl2 इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। ध्यान से देखना, ठीक है। और बुक में ना ये बैलेंस भी नहीं करते हो, और ऑर्गेनिक में यही होता है कि बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती, आप सीधा रिएक्शन कर सकते हो। तो अगर हम इसको पहली नजर में देखें तो हमें देख के ना डर सा लगता है, यार ये रिएक्शन कितनी मुश्किल है। बट मैं आपको इसका मेमोरी चार्ट बताऊंगा इसका इटार्ड रिएक्शन का, और ये आपको थोड़ी इजी लगेगी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय अ मेमोरी चार्ट। एंड टॉपिक का नाम है इटार्ड रिएक्शन। देखो क्या होता है इटार्ड रिएक्शन में, हम टोलुइन को एल्डिहाइड में चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं देखो, टोलुइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से करेंगे, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 मीडियम है, तो हमें ये मिलेगा। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब ये देख के तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है टोटली रट्टा लगाना पड़ेगा। अब मैं इसको कुछ मैकेनिज्म टाइप बता देता हूँ, जो एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं है बट रिएक्शन समझ में आ जाएगी। देखो कैसे, इस CH3 को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना प्रांजय, आप हाँ या ना बोलते रहना, एक बच्चे का थोड़ा हाँ ना आए ना तो लगता है हाँ लेक्चर चल रहा है। देखो Yes, हम इस sir. तरह से लिख सकते हैं, ओके। अब जो ये क्रोमियल क्लोराइड है, इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं, तो मैं इसको 2 बार दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने 2 बार दिखा दिया क्रोमाइल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या था, CrO2, Yes. तो देखो CrO2Cl2, CrO2Cl2, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब हम इसको Yes, sir. CS2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो जो ये H है ना, ये H ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाते हैं, ऐसे समझ लो। ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गए तो OH बन जाएगा, ये OH बन जाएगा ना, बोलो Yes, बच्चों। sir. तो OH बन जाएगा, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको OH, ये दिख रहा है ना OH, देखो दिख रहा Hmm. है। Yes, sir. तो यही वाला OH बना। अब ये जैसी OH बनेगा तो डबल बॉन्ड के पास लोन पेयर होता है, ये एक बॉन्ड यहाँ बना लेता है, ये बॉन्ड अपना शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, ये वाला ऑक्सीजन एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा। तो देखो इस तरह की सिचुएशन बन गई, ये इस तरह की। O 2 बार आ गया, Yes, sir. Cr 2 बार आ गया, OH 2 बार आ गया, Cl2 4 बार आ गया। और देखो इन्होंने क्या किया, इसको ब्रैकेट लगा के 2 कर दिया। इसी चीज को इन्होंने क्या किया, ब्रैकेट लगाई CH के बाद, ऐसे ब्रैकेट लगाई और 2 कर दिया। गॉट इट, गॉट इट। Yes, sir. अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब हाइड्रोलिसिस देखो, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव के कंसेप्ट से देखो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया ना, ये एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, बट मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए और आप रिटेन रख सकें। सो देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वाटर का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ निकल गया बाहर, बोलो बेटा, निकल गया ना Yes, बाहर, sir. ये निकल गया। अब ये वाला एच यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा, देखो मैंने अगले स्टेप में Yes, दिखाया हुआ है, sir. आ जाएगा। तो अगर ये वाला एच यहाँ आ गया, ये बाहर निकल गया, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, देखो ध्यान से बनेगी। Yes, sir. अब ये अनस्टेबल हो जाता है, और क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये अनस्टेबिलिटी में चला जाता है, तो अनस्टेबल होने के कारण ये वाला एच जल्दी टूटेगा, क्योंकि इसकी पोलराइजेशन ज्यादा है, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसकी पोलराइजेशन ज्यादा है, तो ये एच इसके साथ निकल जाता है बाहर। तो अगर ये वाला OH ये पूरे मॉलिक्यूल के साथ ये निकल गया बाहर, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपस में जुड़ के कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, देखो
कौन सा बॉन्ड बना डबल लेंगे? बॉन्ड सर। डबल बॉन्ड। और क्या मिल गया हमें? क्या मिल गया हमें? बेंजाल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो अगर आप पेपर में ना आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, बट ये ना ये भूल जाता है कि मुझे क्या करना था, कैसे करना था। तो आप रफ में ये फ्लो चार्ट बना के इसको अच्छे से कर सकते हैं। एक बार बेटा मैं दोबारा समझाता हूं, देखो ध्यान से। हम CH3 को ऐसे लिख देंगे, क्रोमाइल क्लोराइड के 2 मोल यूज होते हैं तो 2 बार लिख देंगे, और जो इनके OH हैं इससे जोड़ देंगे, H वाला इससे, H इससे, तो OH बन गया। जैसे ही ये बना, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और इसके साथ जुड़ जाता है। तो जैसे ही ये जुड़ेगा तो ये बनाएगा इस तरह का प्रोडक्ट जो उन्होंने Cr2 करके दिखा दिया। तो ये 2 करके हमें नहीं दिखाना, हमने अलग अलग दिखा दिया। फिर इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले ये वाला ग्रुप निकल जाता है बाहर, फिर ये वाला ग्रुप निकल जाता है, और हमें मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। अब आप इसे नोट कर लें, और नोट करके बेटा डन बोले। मैंने मेमोरी चार्ट भी बता दिया है। मेमोरी चार्ट मतलब याद कैसे रखना है देर तक। तो हमने ये रिएक्शन सीख ली, और इसका एक हमने रफ मैकेनिज्म सीख लिया। इट्स नॉट एक्चुअल मैकेनिज्म, ये सिर्फ इसलिए बताया है कि आपको ये रिएक्शन रटनी ना पड़े, आप आइडिया से कर लें और ज़्यादा देर तक याद रहे। और ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, और इसे कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। CrO2 क्रोमाइल है, क्लोराइड है, क्रोमाइल क्लोराइड, कीप इन माइंड। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो अगला भी हमारा वही टॉपिक चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब यहाँ पे भी हमने टोलुइन लिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने नाम दिया है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, यानी बेंजीन के साथ आपकी कार्बन ग्रुप है उसकी क्लोरीनेशन करेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है। कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं स्टार भी लगा देता हूँ, एक बिंदी भी लगा दी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और हमें एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। अब आप इसको भी समझ सकते हैं बड़े आराम से। देखो क्या हुआ, हमने टोलुइन की क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन इस तरह से करनी है कि 2 बार क्लोरीन आ जाए, मतलब यहाँ पे 1 मोल दिखाया ना, यानी 2 मोल क्लोरीन रिएक्ट करेंगे। HCl निकल गया, Cl आ गया। तो प्रांजय ये वाला स्टेप समझ में आ गया कि ये Cl2 कैसे आया होगा? ये जो यस सर। Cl2 है कैसे आया होगा कि Cl से एक बार रिएक्शन नहीं हुई है, 2 मोल से रिएक्ट हुई है। तो एक HCl निकला, एक HCl निकला, तो Cl यहाँ, Cl यहाँ, तो हमें CH Cl2 मिल गया, यानी ये वाली सिचुएशन। तो इस वाली सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो ना प्रांजय? रिलेट कर यस पा रहे सर। हो? ओके। अब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो कीटोन जब भी बनता है ना, मोस्टली कीटोन देखा गया है, या आपका ये एल्डिहाइड, हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है वो H इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। लो देखो, जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो O कैसे इंट्रोड्यूस होता है, H नहीं, O इंट्रोड्यूस कैसे होता है, देखो जी। अब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की, अब यहाँ पे 2 Cl है, तो हमें हाइड्रोलिसिस में 2 वाटर चाहिए। 2 वाटर हुए, जब हम इसे रिएक्ट करेंगे तो ये HCl निकल गया। बोलो, निकल गया HCl, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो जब ये HCl निकल जाएगा तो ये OH और ये वाला OH आ जाएगा, बिल्कुल ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। ये आ गया समझ में कि इसके बाद ये आएगा? गॉट इट? यस सर। अब क्या है, ये अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होता है, इसका H और OH कंबाइन होके बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जुड़ जाएंगे, और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? देखो ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो गया, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? एल्डिहाइड का। कौन सा ग्रुप? डबल बॉन्ड सर। एल्डिहाइड। हाँ, डबल बॉन्ड बना और एल्डिहाइड बन गया, और हमें मिल गया बेंजाल्डिहाइड। अब ये था। तो अब आपने इसको याद रखना है कि अगर बेंजीन के साथ साइड कार्बन चेन है तो उसको भी हम एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं, क्लोरीनेशन करके, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। एक बार दोबारा देखो, आपने क्लोरीनेशन इस तरह से करनी है कि 2 H हट जाए और 2 Cl आ जाए, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर देनी है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, और इसे हम बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड। और ये कमर्शियल मेथड है टू फॉर्म बेंजाल्डिहाइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे नोट कर लीजिए, नोट करके बेटा डन बोलिए। तो अब हमने ये साइड क्लोरीनेशन वाला मेथड सीख लिया, और इसमें हमने बेंजल क्लोराइड बनाया। इसे याद रखना, इसे हम बेंजल क्लोराइड कहते हैं, और ये बेंजाल्डिहाइड है, याद रखना। बेंजल क्लोराइड, अगर साइड चेन में कार्बन के साथ एक H हो तो इट इज कॉल्ड बेंजल क्लोराइड, कॉमन नेम है, याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं आगे, और हमें आगे आते हैं तो हमें एक और नेम रिएक्शन मिलती है। इस नेम रिएक्शन का नाम है गैटरमैन कोच रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे भी मैं लगा देता हूं स्टार।
वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसके रिएक्टेंट कैसे याद रखने हैं, वो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, जरा समझना। देखो टॉपिक का नाम है गैटरमैन कोच, समझना ध्यान से, क्योंकि जब मैंने रिएक्शन याद की थी तो हम कैसे याद करते थे, हम एक शॉर्टकट बना लेते थे और याद करते थे, गैटरमैन कोच। ठीक है, लो इसे मैंने सर्कल किया, क्योंकि मुझे तो मेन है कि मुझे रिएक्टेंट याद हो जाए। तो गैटरमैन कोच में क्या होता है, बेंजीन या इसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो हमने बेंजीन लिया है यहाँ पे। और हम क्या करने जा रहे हैं कि इस रिएक्शन को याद कैसे रखेंगे। देखो मैंने इसको ऐसे याद रखा, इतना अपने माइंड में डाल लिया, CHO, ये है ना CHO, यानी एल्डिहाइड बनेगा। देखना ध्यान से, ये भी अंडरलाइन कर दिया, ये भी अंडरलाइन कर दिया, यानी मुझे प्रोडक्ट क्या बनाना है, एल्डिहाइड। और CO रिएक्टेंट है, बस। देखो ये है ना CO, यानी CHO बनाना है, CO रिएक्टेंट है, ये रहा CO, और ये बेंजीन तो मेरे याद में रहेगा क्योंकि गैटरमैन कोच रिएक्शन है। तो ये एक शॉर्टकट है जिससे आप रिएक्शन को याद कर सकते हो। लो फिर से देखो, इसको मैंने कैसे याद किया था, कैसे मतलब मेमोरी चार्ट बनाया था जब मैंने ये रिएक्शन याद की थी। तो शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, देखो शॉर्टकट ये है कि यहाँ पे कोच में K हटा दो तो CHO बच गया, तो CHO एल्डिहाइड होता है, यानी मुझे एल्डिहाइड बनाना है। अच्छा रिएक्टेंट मुझे कैसे याद आएगा, CO को, कोच है ना, तो CO को या OC, यानी CO लेना है मैंने, कोबाल्ट आपका कार्बोनिल और बेंजीन। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, इसका मेमोरी चार्ट, हमें रिएक्टेंट तो याद हो गया, हमें प्रोडक्ट भी याद हो जाएगा। अब ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। देखो जी, ये है हमारी बेंजीन की रिएक्शन या बेंजीन डेरिवेटिव की। बेंजीन डेरिवेटिव मतलब कुछ और ग्रुप भी हो सकते हैं, तो हम बेंजीन के साथ समझ रहे हैं। तो जब आप बेंजीन को इससे रिएक्ट कराते हो, CO HCl, और in the presence of catalyst anhydrous AlCl3 in the, और CuCl ले सकते हैं आप, और CuCl, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड कहते हैं, वन चार्ज वाला। तो होता क्या है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके CHO बना देते हैं। ध्यान देना, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, CHO। और ये CHO बेंजीन पे अटैक कर देता है, CHO बेंजीन पे अटैक कर देता है, और हमें मिलता है बेंजीन C डबल बॉन्ड OH। और इसका एक शॉर्टकट है, एक और शॉर्टकट बताता हूँ। एक तो ये है कि ये CHO बना देता है, याद रख लो। एक शॉर्टकट, एक और तरीका है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है, हम नहीं दिखाते, हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है, वी डोंट शो हाइड्रोजन, हर कॉर्नर पे होता है। तो जब CO रिएक्ट करता है तो CO किसी एक पोजीशन पे अटैक करेगा। सो लेट अस से इस CO ने इस वाले H पे अटैक कर दिया, किसी भी एक पे अटैक करेगा, इस CO ने इस वाले H पे अटैक कर दिया। तो जब इस वाले H पे अटैक करता है तो यहाँ बीच में फिट हो जाता है और CHO बन जाता है। तो आप ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हो, जस्ट अ मेमोरी एड, कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने रिएक्टेंट बताया कैसे याद कर सकते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट बता रहा हूँ कि जो CO है वो किसी भी एक कार्बन पे अटैक कर देगा, क्योंकि बेंजीन है तो हर जगह से उसको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। क्योंकि अगर आप CO को देखो तो C और O, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ऐसे समझ लो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे तो कार्बन किसी पे भी अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, आपका उस चेन को से साथ जुड़ जाएगा और CHO बना देगा, और हमें ये वाला ग्रुप मिल जाएगा जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो जो मैंने आपको बताया है ये जस्ट एक मेमोरी है जिसे आप याद कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया ना तो वो कोई मैकेनिज्म है, वो किसी उसमें नहीं आता, ये सिर्फ इसलिए बताया कि आप रिएक्शन को लॉन्ग टर्म तक याद रख सको। चलो इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। ओके जी, तो हमने ये गैटरमैन कोच रिएक्शन सीख ली, और गैटरमैन कोच को हमने कैसे याद रखना है बता दिया। एक बार दोबारा बताता हूँ, गैटरमैन कोच में कोच उसकी कास्ट है मान लो, तो कास्ट का के हटा दो, बाकी सारा आपको मिल जाएगा जो यहाँ पे चाहिए। आप के हटा दो तो CHO प्रोडक्ट है, CO रिएक्टेंट है, और बेंजीन तो हम याद रख ही लेंगे, इतना तो हम यानी कि नहीं याद रखेंगे, कुछ तो तैयारी करके जाएंगे ना। तो ये हो गई हमारी गैटरमैन कोच रिएक्शन। और एनहाइड्रस AlCl3 की जगह या क्यूप्रस क्लोराइड आप यहाँ पे ले सकते हैं और ये रिएक्शन आपको हो जाएगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, हमें कुछ सिंपल मेथड ऑलरेडी पता है। आपको याद है PCC, व्हाट वाज द रोल ऑफ PCC, बताइए
क्या रोल था पीसीसी का? एनीवन, व्हाट इज द रोल ऑफ पीसीसी? पीसीसी इज अ बेस्ट टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल, याद आया, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, याद आ गया? बोलो बच्चों, याद आ गया? यस सर। हाँ, तो ये याद रखो, ये भी तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। अच्छा, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लो और CrO3 डाल दो तो क्या बन जाता था? कीटोन। कीटोन बन जाता था ना, आपने पढ़ा था, CrO3 से ऑक्सीडाइज कर दो और आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, तो सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कीटोन। तो ये भी प्रिपरेशन थी, और एक कुछ अलग प्रिपरेशंस भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये जस्ट एक मैंने रिमाइंड कराया जो हमने अल्कोहल फिनोल ईथर में पड़ा हुआ था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी इज बेस्ट टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, एंड सेकेंडरी अल्कोहल को आप कीटोन में चेंज कर सकते थे बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3, और कॉपर भी था, और कई सारे आपने पढ़े थे। अब हम यहाँ पे कुछ और मेथड पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम डिफरेंट रिएजेंट्स। तो ये कुछ रिएजेंट थे अल्कोहल वाले, अब हमारे दूसरे रिएजेंट है। तो अब देखो क्या है, फ्रॉम असाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बोल दीजिए, फ्रॉम असाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ एसिड क्लोराइड विद डाइअल्काइल कैडमियम prepared by the reaction of cadmium chloride with Grignard reagent give ketones। तो हमें थ्योरी तो से क्या करना है, हमें तो रिएक्शन देखनी है कि भाई रिएक्शन कैसे हमने करके दिखानी है। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं। देखो जी, मेमोरी चार्ट बनाता हूं, तो आप उतना ही नोट करना कॉपी में जो मैं आपको रिएक्शन बताने वाला हूं। देखिए, एसिड क्लोराइड होगा RC डबल बॉन्ड OCl। तो इस एसिड क्लोराइड के 2 मोल रिएक्ट करेंगे, और आपने इसकी रिएक्शन करवानी है कैडमियम डाइअल्काइल कैडमियम से। तो कैडमियम डाइअल्काइल ये रहा, ठीक है। और कुछ नहीं देखना आपने, बस जो मैं बता रहा हूं सिर्फ ये वाली रिएक्शन आपने देखनी है कि आपके पास एसिड क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन कैडमियम डाइअल्काइल कैडमियम से करवा दो। डाइअल्काइल कैडमियम, 2 बार अल्काइल है, कैडमियम है, डाइअल्काइल कैडमियम से करवा दो। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये चीज निकल जाएगी बाहर। देखो क्या निकल गया बाहर, CdCl2। क्या निकल गया बाहर? CdCl2। उसको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारा मेन प्रोडक्ट ही नहीं है, हमें तो कीटोन या एल्डिहाइड चाहिए। तो अभी टॉपिक कीटोन का चल रहा है। अब आप देखो क्या हुआ, अब आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, ये वाला R यहाँ आ जाएगा R, और ये वाला R यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2 बार है तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ अलग अलग ना लिख के। तो देखो ऐसा ही हुआ ना, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। सो दिस इज योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। हमने जो पहले मेथड पढ़े हैं वो मेथड तो है ही, कीप इन माइंड, ये एक और मेथड आ गया कि हम एसिड क्लोराइड को कीटोन में चेंज कर सकते हैं। कब? जब हम उसकी रिएक्शन डाइअल्काइल कैडमियम से कर दें। उसकी रिएक्शन हम किससे कर दें? डाइअल्काइल कैडमियम से। तो इसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसिड क्लोराइड और असाइल क्लोराइड। तो सिर्फ ये वाली रिएक्शन हमें लिखनी है और कुछ हमें नहीं लिखना। एंड कीप दिस रिएक्शन इन योर माइंड। इसका शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है कैसे इसको रिटेन करेंगे। तो चलो बेटा इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। ओके, आगे चलते हैं। अब आप ये रिएक्शन देखो, अब यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल होता है हमारा CN। अब इसमें क्या है, ट्रीटिंग नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम CN को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करें और उसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें मिलेगा कीटोन। तो आपने हमेशा याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां भी यूज होता है इट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जिससे उसका प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाता है। तो अब मैं इसका मेमोरी चार्ट बता रहा हूँ, तो मैं ना इसको RCN ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, अगर हम RCN ले लें मतलब साइनाइड, इसकी रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड से करें तो ग्रिग्नार्ड होता है RMgX, ठीक है। अब वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो हम बहुत इजीली कर पाएंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप समझ पाए, वैसे डेल्टा डेल्टा लगाते हैं तो वो उसकी जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगा तो एडक्ट बनेगा। एडक्ट होता है जुड़ के एक हो जाना। अब क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक कर देगा, और ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा।
तो प्रांजय क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा? ये बनेगा आर सी डबल बॉन्ड एन बनेगा। और इस यस एन के सर। साथ कौन जुड़ जाएगा? इस एन के साथ कौन जुड़ जाएगा? एम जी एक्स जुड़ जाएगा ना, जुड़ यस जाएगा। सर। और इस सी के साथ कौन जुड़ जाएगा? आर। आर। कौन जुड़ जाएगा? आर। तो ये ऊपर इन्होंने टेढ़ा करके लिखा हुआ है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया, बिल्कुल सिंपल। नेगेटिव जुड़ गया पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव जुड़ गया नेगेटिव के साथ, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहां तक पहुंच गए हम, कोई दिक्कत नहीं। और कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा तो एक तोड़ देगा। अब हमने इसकी कर देनी है हाइड्रोलिसिस। क्या कर देना है हमने? एसिड हाइड्रोलिसिस। लो जी, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होने वाला है देखो। तो हाइड्रोलिसिस करने करेंगे तो ये आपका नेगेटिव, ठीक है, ऐसे समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो प्रांजय कौन कहाँ पे अटैक करने वाला है, जरा बोल के बताओ। ये नेगेटिव, ये सर पॉजिटिव। तो ये सर ये एच वाला पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पे करेगा, और ये वाला एक बॉन्ड टूट जाएगा या पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा प्रांजय, बताओ क्या बनना चाहिए अब? सर आर सी हाँ, ओ एक मिनट में एच। लिखता हूँ। ये बनेगा आर सी आर, ये आ ओ गया एच। हमारा लेटर से एच, ऊपर दिखा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, यस ओ एच सर। आएगा ना, नॉट एच। क्या आएगा? ओ एच। और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड एन एम जी एक्स, और साथ में क्या अटैच हो गया? एच। अब ये एच। हाईली अनस्टेबल है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो जो ये वाला ग्रुप है ना, ये इतना ग्रुप, ये टूट के निकल जाएगा स्टेबल होने के लिए, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये यहाँ से शिफ्टिंग करेगा, इसके पास दो लोन पेयर है, ये यहाँ से शिफ्टिंग करेगा, ये टूट के निकल जाएगा बाहर। तो अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, शिफ्ट होगा तो बन जाएगा, बोलो बेटा। यस सर। और ये वाला आर ऐसे यस दिखा सर। दो, और इसको दिखाने की जरूरत नहीं है जो ग्रुप बाहर निकला। तो ये बन गया यहाँ पे हमारा कीटोन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विद योर मेमोरी चार्ट। अब आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, नोट करके डन बोलिए। तो ये था हमारा कीटोन की प्रिपरेशन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे समझ नहीं आता तो आपको पूरा मैंने स्टेप के साथ बता दिया ताकि आप इसे याद रख पाएं।